केंद्र में मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से अब लोगों तक अपने 9 सालों में की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी योजनाएं कागजों में धूल फांकती रहती थीं, लेकिन आज योजनाएं धरातल पर उतर आई हैं। ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश की सह प्रभारी पंकजा मुंडे के द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि पार्टी ने 9 साल की उपलब्धियों को लेकर एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और इस अभियान के साथ ही पार्टी की तरफ से एक गीत भी जारी किया गया है और लोगों से जनसंपर्क और जन समर्थन हासिल करने के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है। सारे प्रसार माध्यमों से आए हुए सारे मेरे पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करती हूँ। आज जो हम यहाँ ये बात आपसे कर रहे हैं, ये कुछ अलग सा कार्यक्रम है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में रहते हैं संगठन की सुदृढ़ता और संगठन को अधिक से अधिक सत्ता में रहने के बावजूद ताकतवर बनाने के लिए एक हमारा हमेशा एक योजना होती है और उसी योजना के तहत आज हम लोग आपके सामने हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के 9 साल के बाद हमारे देश ने आज क्या पाया है, देश के लोगों को क्या मिला है, इसके बारे में खुद हर लाभार्थी तक जाकर, हर बेनिफिशियरी तक जाकर, हर कार्यकर्ता हर घर पहुंचे, ऐसा अभियान 30 मई से 30 जून तक होने वाला है। इस अभियान के अंतर्गत हमने 9 साल के हमारे जो कार्यकाल है उसके सुझाव होकर, जिसे हम कहते हैं पीछे देखकर हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमने जो वचन दिया था लोगों को पूरा किया जाए। तो इसको हमने 9 ईयर्स ऑफ सेवा बीजेपी और के माध्यम से लॉन्च भी किया है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने और पहली बार संसद में जा रहे थे, तब संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने अपना सर रखा और तभी मुझे मेरे जैसे युवाओं को ये आकलन हो गया था कि अभी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहा जाएगा। तभी उनको ये आकलन हो गया था कि राजपथ जैसे मार्ग का कर्तव्य पथ ऐसा नामकरण हो सकता है और रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग बताया जा सकता है। और हमारे इस भारत के ये जो आने वाले साल है इनको नव निर्माण के वर्ष कहा जा सकता है, गरीब कल्याण के वर्ष कहा जा सकता है। ये सिर्फ उसी संस्कृति में हो सकता है जिसके नस नस में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रधर्म भरा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल में इस देश को, जो देश पॉलिसी पैलेस के नाम से जाना जाता था दुनिया में, उसको डिसिसिव पॉलिसी की तरफ लेके जाने में बहुत यश हासिल कर दिया है और इसको मुझे लगता है एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। हमारी अर्थव्यवस्था को ग्लोबली जिस तरह से देखा जाता था, उसको हम लोग फ्रेजाइल 5 में अब हमारे भारत की गणना होती थी, आज ये टॉप 5 की यात्रा पूरी कर चुका है। ये हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। 9 साल में सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना, अपनी ही हित के बारे में सोचना, ऐसे संस्कृति की आदि रहने वाले हमारे राजनीति को मोदी जी ने देश के गरीबों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है और हम सबको उस तरह काम करने के लिए प्रेरित किया है। और उन्होंने सिर्फ अपना विकास और अपना साथ फोकस नहीं किया है, तो सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास ये फोकस किया है।